रामगढ़ गांव की एक बहुत ही पुरानी और सच्ची कहानी है। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक पुरानी गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। इन आवाज़ों में इतना तेज दर्द होता था कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता था। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा। और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें आना बंद होगा। साल 2013 की बात है, जब 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। तभी वो दोनों रहस्य का पता लगाने गुफा की ओर जाते हैं। गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। तो राजू बोला, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट जो हमें काम पर भेजता है उसे तो पूरा करना ही होगा, नहीं तो हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये कहते हुए राजू और अनमोल उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। राजू और अनमोल के अंदर गुफा में जाते ही उन दोनों के नाम गुस्सैल आवाज में वहां गूंजने लगती है, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। ये सुनकर अनमोल बोला, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया हमने जहां बेजुबान गुफा धमकी देता हो। तो राजू बोला, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम करो और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट करो। तभी अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर्स कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। तभी अनमोल को अचानक बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से ही आ रही थी। अनमोल उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। तभी उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया और अनमोल राजू के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों?
वो भी इतनी जोर से मुझे आवाज देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। अनमोल की बात सुनकर भी राजू हल्का मुस्कुराता हुआ चुपचाप खड़ा रहा और बोला, अनमोल, भला मैं तुम्हें क्यों आवाज देने लगा? और तुम पसीने से इतना भीगे हुए क्यों हो? और डरे हुए भी तुम बहुत हो, क्या बात है? तभी अनमोल राजू को उसी दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है जहां लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। दोनों उस गुफा के आखिर में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया के लोगों की आवाज़ें आ रही थी और शायद दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो फिर दरवाज़ा खोल कर ही देख लेते हैं। सही कहा, मैं ये दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ। तभी अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। वो गौर देता है, यार राजू, तू जब इस गुफा में आया था तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अचानक राजू के दांत बाहर आने लगते हैं और उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े होने लगते हैं और वो पूरी तरह से अब एक दूसरी चीज में बदल चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने अभी 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के उस पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुने थे। तो इस पर अनमोल बहुत ज्यादा डरते हुए बोला, मतलब तुमने राजू को मार डाला? तुझे कोई शक है तो इस दरवाजे के उस तरफ चला जा। तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ तो लोग मरने से पहले रहते हैं और अब तू इस दुनिया में जाएगा मरने के बाद, मौत की दुनिया में। इसके बाद अनमोल डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने तो वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा ही था। उसने सोचा कि यह दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का ही रास्ता होगा। तभी अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उस दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है और उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल के मुंह से एक बड़ी तेज चीख निकली और फिर सब कुछ जैसे खामोशी में बिल्कुल शांत हो गया। अनमोल उस तरफ खींचे जा रहा था और अनमोल खूब रोता चिल्लाए जा रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन उस बेचारे अनमोल को कौन बचाता? बाहर वो राक्षस खड़ा था और अंदर दूसरी दुनिया के रहस्य ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। काश राजू और अनमोल ने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली होती तो वो दोनों उस रहस्यमय गुफा में ना फंसते। आज तक कई लोगों ने उस गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान ना सका। वहाँ तो बस हर समय एक बूढ़ा आदमी ही रहता जो सबको उस गुफा के अंदर जाने से रोकता। जो भी उस बूढ़े की बात मान लेता वो बच जाता और जो उसकी बात ना मानकर गुफा में चला जाता वो जिंदा कभी वापस नहीं आता।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पुराने काजरपुर गांव में सांझ ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। हवा में इतनी खामोशी होती थी कि किसी के कदमों की आहट तक सुनाई दे जाती। लोग कहते थे कि जंगल वाले पुराने कुएं के पास एक औरत की परछाई घूमती है, जिसके बाल जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं और जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहकती हैं। उस पर कोई भरोसा नहीं करता था जब तक कि वो डरावनी रात नहीं आई जब पहली बार किसी ने उसे सच में देख लिया। गांव का जवान लड़का माधव अपने बैलों को ढूंढने निकला था। देर हो चुकी थी और रास्ते के किनारे की सूखी झाड़ियां हवा में कांप रही थी। अचानक उसकी नजर उस कुएं पर पड़ी। उसे लगा कि कोई औरत वहां झुकी हुई है, जैसे पानी भर रही हो। वो जिज्ञासा से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम करीब पहुंचा, वो औरत धीरे से मुड़ी। माधव की सांस उसकी छाती में जम गई। वो चेहरा इंसानी था, लेकिन त्वचा फटी हुई, आंखें खून जैसी लाल और उसकी जुबान लंबी होकर बाहर लटक रहे थे। वो बिना आवाज के मुस्कुरा रहे थे। माधव ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे और वो धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे। अचानक उसने देखा कि उसका हाथ किसी ठंडी चीज ने पकड़ लिया है। वो चिल्लाया, खुद को छुड़ाया और किसी तरह दौड़ता हुआ गांव पहुंच गया। माधव ने हाँफते हुए सबको बताया कि उसने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग डर के मारे कांप उठे, पर कुछ ने हंसकर उसे डरा हुआ कह दिया। उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन उसकी बात पर उसी समय शक तब हुआ जब दूसरी रात उसके चचेरे भाई मोतीलाल की चीखें गांव के जंगल से सुनाई दी। जवान और ताकतवर मोतीलाल सुबह खेतों के पास बेहाल हालत में मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर नाखूनों के निशान थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लगातार उस कुएं की तरफ देखती रहीं। लोगों के मन में डर गहराने लगा। तीसरी रात गांव के 5 आदमी मशालें लेकर जंगल में उतरे। सबके कदम कांप रहे थे, लेकिन किसी को वापस लौटने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है। वहां गीली मिट्टी की तेज बदबू आ रहे थे। कुएं के पास किसी के नाखूनों के ताजे निशान थे। तभी एक घुटी हुई हंसी की आवाज आई। मशाल की रोशनी में एक लंबी छाया हिलने लगी। झाड़ियों के बीच से कहीं से एक औरत निकली। उसके बाल जटाओं की तरह फैलकर जमीन पर लटक रहे थे और उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से काली धुआं जैसी सांसें निकल रहे थे। उसने अपनी गर्दन को ऐसे मरोड़ा जैसे उसकी हड्डियां टूटकर जुड़ रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसकी आंखों में भूख साफ दिख रहे थे। गांव के आदमी पीछे हटने लगे, लेकिन तभी वो अचानक हवा में उछली और एक आदमी पर टूट पड़ी। उसके शरीर से खून की महक फैल गई। बाकी लोग भाग गए, लेकिन चुड़ैल का पीछा उन्हें हर रास्ते पर मिलता रहा। गांव लौटने पर उन्होंने देखा
कि उस आदमी की लाश वहां तक पहुंचने से पहले ही गायब हो चुकी थी। सिर्फ जमीन पर घसीटने के निशान थे जो सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह गांव से एक बूढ़ी औरत निकली जो सबकी नजरों से सालों दूर रही थी। उसने बताया कि बहुत साल पहले इसी कुएं में एक लड़की की लाश मिली थी जिसे लोग पागल कहते थे। लोग कहते हैं उसकी मौत हादसा नहीं थी, किसी ने उसे धक्का दिया था। तब से वो आत्मा भटकती है और हर उस इंसान को ढूंढती है जिसने उसे मारा था। गांव वाले भयभीत हो गए क्योंकि किसी को नहीं पता कि सच्चाई क्या है और असल में उसका हत्यारा कौन था। शाम होते होते गांव पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया। आधी रात को फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार वो आवाज गांव के अंदर से आ रही थी। लोग अपनी खिड़कियों से झांकने लगे और देखा कि चुड़ैल इधर उधर घूमते हुए किसी को ढूंढ रहे थे। उसकी आंखें मानो हर चेहरे को परख रही थे। फिर वो अचानक रुक गई, जैसे उसे कोई मिल गया हो। लेकिन लोग ये देख नहीं पाए कि वो किसकी तरफ बढ़ी। बस चीख सुनाई दी। दरवाजा खुला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ खून की एक पतली लकीर थी जो अंधेरे की तरफ जा रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी रात के समय गाजरपुर से खाली घरों की दीवारों पर किसी के नाखूनों के ताजे निशान मिलते हैं। कोई नहीं जानता कि चुड़ैल को उसका असली शिकार मिला भी या नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे लगता है कि पीछे से कोई धीमे कदमों से आ रहा है, जैसे कोई अपना बदला अभी पूरा नहीं कर पाई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। गुलाबगंज से लगभग 25 किलोमीटर लंबी पगडंडी के पार बसा हुआ वो कुख्यात गांव अंबाड़ी, और वहां की पहाड़ी के पार एक पुराना मंदिर जो खंडर बन चुका है। आज अमावस की रात को बड़ा भयानक दिख रहा था। गांव के लोग उस दिशा में नजर भी नहीं डालते थे। कहते थे कि उस पहाड़ी के उस पार कयामत की रात हर अमावस की रात में लौटती है, जब आसमान से कोई तारा नहीं टिमटिमाता और धरती पर हर साया जाग उठता है। उस रात की बात है जब ठाकुर हरनाम सिंह ने अपनी हट में गांव वाले सरपंच के सामने उस जगह जाने की कसम खा ली थी कि आज मंदिर के अंदर के खजाने का पता लगा कर ही आएंगे। वो पुराने ज़माने का समय था जब लालटेन की रोशनी ही इंसानों की आंखें थी। ठाकुर के साथ उसके 2 नौकर थे, रामू और हरिया। तीनों ने उस सूनी पहाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। रास्ते में सूखी पत्तियों की आवाज उनके कानों में पड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य कदम उनके पीछे पीछे चल रहा हो। दूर से मंदिर की टूटी घंटी हवा के साथ टकरा रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। ठाकुर ने लालटेन ऊंची की तो दीवारों पर पुराने खून के धब्बे झिलमिला उठे। हवा में उस खून की महक थी। वहां की दीवारों में अजीब सी बेचैनी और हवा काफी ठंडी थी। मंदिर के गर्भगृह में तीनों दाखिल हुए। वहां मिट्टी के बीच एक टूटी मूर्ति थी जिसकी आंखें आधी घिसी थी, पर ऐसा लगता जैसे वो उन्हें देख रही हो।
रामू ने कांपती आवाज में कहा, मालिक यहां से चलिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठाकुर ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोकों के लिए यह जगह नहीं। याद रखो, अगर खजाना हमारे हाथ लग गया तो हम आज रात ही पीछे की नदी से गांव छोड़ देंगे। मैंने राजनाथ को कह दिया कि वो नाव लेकर खड़ा ही होगा। हरिया ने रामू के कान में फुसफुसाया, अगर ये कोई विचित्र शक्ति है तो मरना तो तय है, और अगर खजाना मिला तो ठाकुर हमें मार देगा। कुछ भी करो, आज रात हमारी मौत तय है। तभी मूर्ति के पास रखे दीपक खुद ब खुद बुझ गए। चारों ओर अंधेरा था। फिर बाहर से आ रही लालटेन की रोशनी ही चमक में दीवारों पर कुछ परछाइयां उभरने लगी, मानो किसी का भयानक चेहरा। अचानक हरिया, जो सबसे पीछे चल रहा था, उसने चीख मारी, हाँ क्या हुआ रामू, क्या हुआ, कौन चिल्लाया? रामू डरते डरते बोला, मालिक मालिक हरिया चिल्लाया। क्या वो उसको? हरिया का चेहरा देखकर रामू का दिमाग घूम गया था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। क्या हुआ रामू, कुछ बोलो, क्या हुआ? मालिक मालिक उसकी गर्दन उसके धड़ से निकली हुई है, उसकी आंखें उलट गई है और एकदम सफेद हो गई, और वो जमीन पर गिर पड़ा है, और उसके मुंह से खून की धारा निकलने लगी है। ठाकुर ने डरते डरते उसका सिर उठाया तो देखा उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान उभर आए थे। उसी पल मंदिर के फर्श के नीचे से फुसफुसाहटें सुनाई दी। आवाजें औरतों की थी जो एक साथ कह रहे थे, कयामत लौट आई है। रामू भागने लगा, मगर मंदिर के द्वार खुद ब खुद बंद हो गए और किसी ने रामू को पीछे खींच लिया और उसके मंदिर के एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया, जहां से सिर्फ उसके चीख की ही आवाज आ रहे थे। और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। दीवारों पर उभरे चेहरे मुस्कुराने लगे। ठाकुर ने तलवार निकाली, पर वो हाथ से फिसल गई। उसके सामने जो आकृति उभरी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। वैसे ही कपड़े, वैसा ही चेहरा, पर आंखों पर काली और खालीपन नजर आ रहा था, जिनमें से खून टपक रहा था। वो भयानक आकृति बोली, हर अमावस की रात जो इस मंदिर में कदम रखता है वही हमारा शिकार बनता है। ठाकुर कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जुबान कटकर जमीन पर गिर गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ एक टूटी मूर्ति थी और जमीन पर खून के धब्बे। कोई ठाकुर, रामू या हरिया का नामो निशान नहीं था। लोगों ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं जब भी वही रात लौटती है, मंदिर की घंटी बिना हवा के बजती है और दीवारों पर एक नया चेहरा उभर आता है। कोई नहीं जानता अगली कयामत की रात में कौन शिकार होगा। बस इतना पता है कि हर बार वो किसी को अपना बना ही लेती है, और इस बार शायद वो किसी और के इंतजार में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।